हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल एक ऐसा है चैप्टर जो कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सरहपा का समय माना जाता है 690 विक्रम संवत, 790 विक्रम संवत, 8वीं सदी, 10वीं सदी। तो सरहपा का समय माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 690 विक्रम संवत। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी सिद्धों में, जैनों में, बौद्धों में, वज्रयान में। तो सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसमें थी? सिद्धों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते? बौद्धों, जैनों, सिद्धों, वज्रयान। तो आचार्य शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य में नहीं मानते हैं? सिद्धों की। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है हेमचंद, गोरखनाथ, कामता प्रसाद गुरु, मेरुतुंगाचार्य। तो सिद्ध हेमचंदानुशासन किसका व्याकरण ग्रंथ है? हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। भल्ला हुआ जो मार या बहिड़ मारा कंत पंक्ति किसकी है? यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है, किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन है हेमचंद, वररुच, पुष्पदंत, सरहपा। किसकी है? हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसका कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है हेमचंद, सरहपा, मेरुतुंगाचार्य, सोमप्रभु शूर। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। कुमारपाल चरित की भाषा है, ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, खड़ी बोली। राइट आंसर हो जाएगा कुमारपाल चरित की भाषा है प्राकृत। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईयाश्रय काव्य की रचना की है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, हेमचंद, देवसेन। तो ईयाश्रय काव्य की रचना किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य प्रकृत काव्य लिखा है, किसने लिखा है? ऑप्शन है हेमचंद, सोमप्रभु शूर, मेरुतुंगाचार्य, पुष्पदंत। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य काव्य किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राइट आंसर सोमप्रभु शूर। कुमारपाल प्रतिबोध नामक उपदेश काव्य कब लिखा गया? संवत 1211, संवत 1341, संवत 1141, संवत 1041। राइट आंसर हो जाएगा 1241, संवत 1241। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं सोमप्रभु शूर, मेरुतुंगाचार्य, हेमचंद। चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? मेरुतुंगाचार्य। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? ऑप्शन है भोज प्रबंध, कुमारपाल प्रतिबोध, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित। तो प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? भोज प्रबंध। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब रचा गया? ऑप्शन है संवत 1361, संवत 1261, संवत 1461, संवत 1161।
राइट आंसर हो जाएगा संवत 1361। जय शक्कर से खंड थी तो इस मीठी चोर पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मुंज, भोज, हेमचंद, सोम प्रभु शूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंज। प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित हैं। ऑप्शन है भोज, मुंज, विद्याधर, श्रीधर। राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता हैं हमीरदेव, सारंगधर, विद्याधर, श्रीधर। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? सारंगधर। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं? हमीर रासो, प्राकृत पिंगलम, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो। तो किससे मानते हैं रामचंद्र शुक्ल? राइट आंसर हो जाएगा हमीर रासो से। क्वेश्चन नंबर 18 है विद्यापति का समय माना जाता है संवत 1460, संवत 1260, संवत 1560, संवत 1360। विद्यापति का समय कब है? 14वीं शताब्दी, 1460। बीसल देव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। कौन मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कीर्ति लता के रचयिता हैं विद्यापति, खुसरो, हमीर, श्रीधर। कीर्ति लता के रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। कीर्ति पताका रचना के रचयिता हैं विद्यापति, लक्ष्मीधर, श्रीधर, खुसरो। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये किसकी है? विद्यापति। राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्य के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, संस्कृत भाषा काव्य, प्राकृत भाषा काव्य। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्य के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काल में जैन, नाथ, सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। कौन नहीं मानते? रामचंद्र शुक्ल। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में, भक्ति काल, रीतिकाल, मध्यकाल। कौन सा हो जाएगा? आदिकाल। राइट आंसर। तांत्रिक साधना की प्रधानता थी नाथों में, जैनों में, सहजयान में, वज्रयान में। तांत्रिक साधना की प्रधानता किसमें थी? वज्रयान में। सहज जीवन पर बल देते थे जैन, नाथ, वज्रयान, सहजयान। तो सहज जीवन पर बल देते थे सहजयान। ओके। जोय जोय पिंडे सोय ब्रह्मांडे सिद्धांत है जैनों का, बौद्धों का, नाथों का, सिद्धों का। जोय जोय पिंडे ब्रह्मांडे किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाथों का, गा। अवधूत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है बौद्ध पंथ, वज्रयान को, महायान को, नाथों को। तो अवधूत संप्रदाय किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाथों को। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? जैन, नाथ, सिद्ध, बौद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन। फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य लिखे गए हैं बौद्धों द्वारा, जैनों द्वारा, सिद्धों द्वारा, नाथों द्वारा। फाग चरित काव्य लिखे गए हैं जैनों द्वारा।
राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट पूरा कर लिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। आदिकाल से, आदिकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लगे कि आपके काम आ सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट मैं लाती रहूँगी, अच्छे क्वेश्चन। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा और आपके काम आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।